हेलो बच्चों। पिछले टर्म पे मैं बताया था कि रासायनिक बलगति से हर बार एक क्या आता है, सवाल आता है यूपी बोर्ड में, और वो हर बार 3 नंबर का आता है। तो उसमें मैं आप लोग को सवाल बताया था और फार्मूला बताया था कि कौन से फार्मूला पे सवाल आता है। तो जैसा आज हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूले से जो सवाल आए हैं पिछले बोर्ड के सवालों में, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सवाल क्या है, 2017 में पूछा था। तो ये सवाल 2017 में आया था, कह रहा था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है। कह रहा है कि एक अभिक्रिया है वो कितना हो रहा है, 10 मिनट में कितना पूर्ण हो जा रहा है, 50% पूर्ण हो जा रहा है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ए है और यह क्या हो रहा है, बी बन रहा है। क्या हो रहा है, ए से बी बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये अभिक्रिया है वह कितना t बराबर 0 पे ये कितना था, मान लेते हैं कितना, 100% था, और ये क्या था, 0 था। ठीक। अब कह रहा है कि t बराबर 10 सेकेंड, क्या 10 मिनट कह रहा है। तो t बराबर 10 मिनट में कह रहा है कि यह अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है। मतलब ये क्या हो जाता है, 50% पूर्ण हो जाता है। तो 50 पूर्ण होने का मतलब यह है कि पहले 100 था, अब क्या हो गया, 50% कंप्लीट हो गया। तो बचेगा कितना, 100 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 50 करेंगे। तो ये कितना बच गया, 50%। तो हम बताए थे उस दिन क्या, टी हाफ का फार्मूला बताए थे। तो टी हाफ का फार्मूला ये बताए थे कि टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है। अब यहां से किसी तरह से हमको के पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, यहां से टी हाफ पता है और के निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे, ये कह रहा है कि क्या 10 मिनट में कितना पूर्ण हो जा रहा है, 50%। तो ये बताइए यहां से के की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, निकलेगी कैसे, यहां से के को इधर ले जाएंगे, टी हाफ को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी हाफ। हमको टी हाफ कितना दे रहा है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 50% पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम लोग, टी हाफ की वैल्यू रख देंगे 10। जब रख देंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.693 आ जाएगा। यानी हमारे पास के की वैल्यू पता चल गई। जब के की वैल्यू पता चल गई, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में कह रहा है कि 80%। अब ये कह रहा है कि 50% तो 10 मिनट में कंप्लीट हो गया, कह रहा है कि ये 80% कितना समय में कंप्लीट हो जाएगा, वही समय निकालना है। तो ये कह रहा है कि 80% कितना समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम फार्मूला उस दिन लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि जो k बराबर होगा वो क्या होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई t, और यहां पे क्या बताया था, log a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, यही बताया था उस दिन फार्मूला। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे। तो हमको क्या करना है, ये t निकालना है, ये क्या करना है, ये निकालना है, और k की वैल्यू निकाल दी हम, कहां से, यहां से। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू पता है, a मतलब क्या है, शुरुआत में प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 है, और x की वैल्यू क्या कर रहा है कि कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बताओ 80% पूछ होने के बाद कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से 80 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 20। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो क्या करेंगे 0.0693 रखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 2.303 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे t 80%, यानी t जब 80% कंप्लीट हो जाएगा वो समय हमको निकालना है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, log लिखेंगे, और log लिखने के बाद कितना है, शुरुआत में सांद्रता कितनी थी, 100 थी। तो जो स्टार्टिंग में सांद्रता थी क्या करें, 100 थी। अब ये बताओ जब सांद्रता 100 थी तो यहाँ भी a की वैल्यू रखेंगे 100। अब कुछ रहे कि कितने समय बाद बताना है, तो ये बताओ x कितना परसेंट कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पे 80% क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, यहाँ से t को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो t 80% कंप्लीट होने में लगा समय बराबर लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई, इसको इधर ले आएंगे 0.0693। अब ये बताओ यहाँ से जब log की लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ये 100 ही रहेगा, और जब इसको घटाओगे तो 20 बचेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना, ये कैंसिल हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
यानी log 5 की वैल्यू निकालेंगे अब हम। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां से हम सॉल्व करते हैं आगे का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो T80 बराबर जब निकालेंगे, T80% जब कंप्लीट होने के लिए निकालेंगे तो अभिक्रिया, अब ये बताओ यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 2.303 और उसके बाद क्या हो जाएगा 0.693 है, 0.0693 है। अभी बताओ log 5 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमने, कितना दे रखा है, जितना दे रखा वैल्यू रख देंगे तो 0.6989 ये हमारे पास आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T80% की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 23.23 सेकेंड, सॉरी क्या आ जाएगा मिनट में आएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे मिनट, यानी यह ये बता रहा है कि 23.23 मिनट में क्या हो जाएगा, यह कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगा 80%। यानी यह अभिक्रिया कितने समय में 23.23 मिनट में, ठीक 23.23 मिनट में कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगा 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यही सवाल पूछा था। देखो बार बार सवाल आएगा इसी फार्मूले से आएगा। अब इस फार्मूले को लगाना आना चाहिए कि कैसे यूज करना है, और एक फार्मूला, बस इस दो फार्मूले से हमारा कोई भी सवाल आएगा इससे रिलेटेड, अभिक्रिया से रिलेटेड, काइनेटिक से रिलेटेड, रासायनिक बल गतिकी से, तो जो भी सवाल आएगा प्रथम कोटि है हमारे सिलेबस में, तो प्रथम कोटि के लिए ये फार्मूला और ये फार्मूला आप लोग निश्चित तौर पे याद कर लें, क्योंकि अब जितने सवाल आएंगे सारा इसी पे करेंगे हम लोग। तो एक सवाल कंप्लीट हो गया, अभी इसके बाद एक और सवाल आएगा जो नेक्स्ट वीडियो। हेलो, हाँ तो देखो पिछले जो सवाल किए थे उसी पे ठीक दूसरा सवाल उसी फार्मूले पे है। ये जो सवाल है 2020 में पूछा गया है, 2016 में है, 2014 में है, और पूरे चांसेस है क्या इसके 2023 में आने का। तो ये जो सवाल है इसका पूरा चांसेस है 2023 में आने का। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या करेंगे। फार्मूला एक ही लगेगा, सिर्फ एक ही फार्मूला लगेगा उस पूरे जो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सवाल आएगा। अब ये सवाल कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में कितना परसेंट हो रही है, 20% कंप्लीट हो रही है। तो मान लेते हैं क्या है, ए है और ये क्या बना रहा है, बी बना रहा है। कह रहा है कि जब समय 0 था तो ये क्या था, पूरा 100% था, ये क्या था 0 था। कुछ समय बाद कह रहा है कि जो 10 t बराबर कितना 10 मिनट, 10 मिनट में ये कह रहा है कि ये 20% कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये बताओ जब 20% कंप्लीट हो जाएगा तो कितना 100 टोटल था और 20% क्या हो गया कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 80%, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 10 मिनट में क्या 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगा। तो कह रहा है कि वह समय बताओ जब अभिक्रिया कितनी परसेंट हो जाए, 75% पूर्ण हो जाए। यानी 75% पूर्ण होने का मतलब यह है कि पहले 100 था, अब कितना हो जाए 75% कंप्लीट हो जाए, तो बचेगा कितना 25%। तो देखो सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसमें हम क्या करेंगे, दो बार फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार पहले हमको क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से k की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको क्या करेंगे, पहले k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, t बराबर क्या लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई k log a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, हम k को इधर ले जाएंगे, k को इधर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको t की वैल्यू पता है कितना 10 मिनट में कितना परसेंट पूर्ण हो जा रहा है, 20% पूर्ण हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे 2.303 रखे और यहाँ पे क्या कर देंगे t की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू कितने दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, तो 10 मिनट लिख लो, मिनट छोड़ दो 10 मिनट, 10 लिख लो, 10 मिनट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लॉग कह रहा है कि a प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 100%। ये बताओ ये 10 मिनट में कितना परसेंट पूर्ण हो रहा है 20%। तो इसका मतलब क्या करोगे 100 माइनस यहाँ पे क्या करोगे 20%। अब यहां से क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू के लिए क्या करोगे 2.303 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 10, और ये कितना आ जाएगा लॉग, जब इसको सॉल्व करोगे तो 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 80। तो जब अगला कंडीशन में सॉल्व करोगे k की वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 10,
और जब इसकी वैल्यू लिखोगे log 100/18 की, तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 0.0969 आती है, लगभग 0.069 आती है लॉग की वैल्यू। लॉग की जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है तुम्हें कुछ याद भी होनी चाहिए, चाहे हो सकता है कि सवाल में भी दिया हो। ठीक, तो जब ये क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे के की वैल्यू, तो ये के की वैल्यू आएगी लगभग हमारे पास 0.022 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि के की वैल्यू पता चल गई। के की वैल्यू ये बता रहा है कि यह अभिक्रिया जो है, जो 10 मिनट में जो यहां पे 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रहा था, तो 10 मिनट में जो 20% पूर्ण हो रहा था, उसके लिए जो हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब ये के की वैल्यू सबके लिए बराबर रहेगी, वो चाहे किसी भी, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभिक्रिया फिक्स है। तो जब अभिक्रिया फिक्स है, तो अगले बार में हम क्या करेंगे, फिर से एक बार यही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्यों, कैसे लगाएंगे? देखो, अब पूछ रहा है कि क्या 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो क्या लिखोगे, के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई क्या, टी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स कर देंगे। ठीक, अब ये बताओ, के को इधर ले जाएंगे, यहां ले आएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी बराबर आ जाएगा हमारे पास 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, टी की वैल्यू है, अब ये 2.303 लिखेंगे। अब ये बताओ, के की वैल्यू है, और के की वैल्यू कितना निकाले हम लोग, इतना निकाले हैं, कितना, 0.022। उसके बाद क्या है, इनटू है, और ये लॉग की वैल्यू रखेंगे। लॉग कितना कर रहा है, कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, 75% कर रहा है। तो बताओ टोटल कितना था, 100 था, और 100 के में से कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, t बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 0.022। अब इसको क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 बचेगा। 100 डिवाइडेड बाई कितना, 25। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.022, और ये कितना आ जाएगा, log 4। ये बताओ log 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहां पे क्या करोगे, t बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 0.022 इंटू log 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.6021। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास t की जो वैल्यू आ जाएगी 63.03 मिनट। क्या आ गई, मिनट में। यही क्या है, सवाल है। देखो, ये 4 नंबर में आया था सवाल, और इस सवाल में कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। क्या है, बस हमको फार्मूला लगाना है, और फार्मूला मैं पहले ही बोल चुका हूं कि फार्मूला एकदम हर हाल में याद चाहिए। हर हाल में क्या चाहिए, फार्मूला याद चाहिए। तो जब फार्मूला याद है तो हमने क्या किया कि t बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। अब क्या किए, हमको के निकाले पहले। जैसे के निकल गए, हमने क्या किया, फिर दोबारा फार्मूला के लिए हमने क्या किया, फिर t की वैल्यू निकाल ली है। यहां से t बराबर क्या किया, 2.30 डिवाइडेड बाई के ए डिवाइडेड। अब ये क्या कर रहा है कि 75% पूर्ण होने में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 75 यानी 25। तो हमारे पास जब इसकी वैल्यू सॉल्व किया तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू सॉल्व किया तो 63.03। यहाँ पे हमने 2 सवाल कंप्लीट करा दिए। ठीक, बाकी जो है अगला सवाल अगले लेक्चर में आएगा।